नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एयरमोंटवन जीके में। आज ये विश्व विकलांगता दिवस है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने बोले हैं कि विकलांग को दिव्यांग पुकारना है, क्योंकि उनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है जो जिसके माध्यम से जो भगवान उनके पास एक अलग से शक्ति देते हैं, वो सभी नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता है। इसके कारण विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया और तब से ही विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। लेकिन अब सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या नाम चेंज करने से उनकी जो दशा है, उनकी जो स्थिति है, उसमें कुछ सुधार हुई है या नहीं हुई है। और आज 3 दिसंबर 2022 है। 3 दिसंबर के दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विकलांगता दिवस मनाने का ही कारण यह है कि उनकी जो दशा है उस पर मंथन किया जाए, उनकी दशा कैसे सुधरेगी इस पर बात विचार होगा। तो आज हम पूर्वी चंपारण से हूँ और पूर्वी चंपारण में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के राजेंद्र नगर भवन मोतिहारी में विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर बिहार दिव्यांग संघ के बैनर तले और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले यह कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों का बात हुआ है, चर्चा हुआ है। और मैं इसी मुद्दे को फिर आपके सामने वरीय पदाधिकारी जो हैं उनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि जो दिव्यांगों की जो जागरूकता मंच है, उनके अधिकारों के लिए जो बात कहा जाता है वो एक्चुअल में धरती पर क्या है और कागजी रूप में क्या है, और जो अलाउंस होता है विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, विधानसभा में, उन अलाउंसों का, उन घोषणाओं का ज़मीनी हकीकत क्या है, हम आपको बताएंगे। तो बगल में देख सकते हैं बिहार दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इनका नाम है मुकेश कुमार महतो। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज विश्व विकलांगता दिवस है, इस दिव्यांगता दिवस के अवसर पर इनकी क्या राय है और जो अधिकार सम्मेलन आज हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या है। नमस्कार आपको भी। देखिए, ये जो विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों को क्षमताओं को आंकने का दिवस है, उनकी क्षमताओं को निखारने का दिवस है, उनकी अक्षमताओं को दरकिनार करके उनकी क्षमताओं पर चर्चा करने का दिन है। बहुत सुंदर। इस दिशा में जो विकलांगजनों का देखा जाता है कि कहीं भी हम जाते हैं दिव्यांग का न्यूज कवर करने या उनसे पूछते हैं तो सिर्फ एक ही मुद्दा आता है, क्या कि पेंशन मिलता है या नहीं। पदाधिकारी के पास भी जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि पेंशन मिल रहा है ना। तो इस पर क्या कहना है, केवल पेंशन ही सरकार देती है कि और कुछ भी देती है? देखिए, पेंशन तो ये मजाक बनाकर रख दी है बिहार सरकार। दिव्यांगजनों को समान अवसर संरक्षण पूर्ण भागीदारी की बात RPWD एक्ट 2016 में कही गई है, लेकिन सरकार के स्तर पर भरसक दिव्यांगजनों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों के लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को धरातल पर नहीं उतरता दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है प्रशासन की उपेक्षित रवैया, लापरवाह और उदासीन। इसके लिए सरकार को चाहिए कि दिव्यांगजनों की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन के लोगों पर नकेल कसे और दिव्यांगजनों से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं कम से कम माह में एक बार उनकी समीक्षा हो कि उन योजनाओं की धरातलीय स्थिति क्या है। तभी जाकर मुझे लगता है कि और धरातल पर उतर पाएगा। जो जिम्मेवार हैं उन दोषियों को पहचान करके अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की ज़रूरत है। 89 भी इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 89 भी इसी बात की पुष्टि करता है और 89 में वैसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ या जो भी दिव्यांगजनों से जुड़ी प्रावधानों या योजनाओं को लागू करने में असक्षम होते हैं उनके लिए कड़े दंड और सजा के प्रावधान किए गए हैं, परंतु इन बिंदु पे समीक्षा नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह दिव्यांगों की दुर्दशा है। यह सरकार का दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। मतलब सीधी बातों में हम बोले तो सर का कहना है कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है और घोषणा भी करती है और उसके लिए बजट भी पास होता है, पर जो एक्चुअल में जो दिव्यांग हैं उनको नहीं मिल पाता। यही कहना चाहते हैं सर ना? जी, एक्चुअल में प्रशासनिक उदासीनता के कारण सभी योजनाओं का, आज देखिए ना, नल जल है, नाली गाली है, वगैरह वगैरह है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी सतत निगरानी, अनुश्रवण और समीक्षा होता है, लेकिन
दिव्यांगजनों की योजनाओं का समीक्षा नहीं होता है। बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा दिए गए समाहरणालयों में, प्रखंड कार्यालयों, अनुमंडलों में, लेकिन कुछ नहीं है। अब सुगम भारत को ही ले लीजिए। सुगम भारत के लिए सभी निर्मित अवसंरचनाओं को, पथों को, रेलवे ट्रैकों को, बसों को, यानी जितनी भी चीज़ें हैं दिव्यांगजनों से जुड़ी, सबको सुगम बनाने की बात कर। क्या दिक्कत है? बड़े बड़े ऑफिस तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेवार पदाधिकारी या सक्षम प्राधिकार हैं वो अपना दफ्तर रख रहे हैं 2 मंजिले पर, 3 मंजिले पर। वहाँ दिव्यांग पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। देखिए, उन्हें रोकने का, बाधा मुक्त वातावरण की बात कही जा रही है, लेकिन प्रशासन के लोग, शासन के लोग उन्हें रोकने का भरसक प्रयास कर रही है, ताकि दिव्यांगजन हम तक न पहुँचे, न अपनी समस्या को गिना सके। ये तो बात है। मतलब सुगम भारत एक योजना है जिसके माध्यम से सरकार जो भी अपनी बिल्डिंग बनाती है, वो स्कूल की बिल्डिंग हो या ऑफिस का बिल्डिंग हो या कॉलेज की बिल्डिंग हो या किसी भी सभागार हो, वहाँ सुगम भारत योजना के तहत ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें दिव्यांगजन अपने व्हील चेयर या बैसाखी या कैलिपर के सहारे उस स्टेज पर पहुँच जाएं और अपने जो काम धाम कर सके। इसी को सुगम भारत कहा जाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये योजनाएं जो है केवल कागज़ में है और कहीं एका दुगा देखने को मिलता है। इसके अलावा सरकार कौन कौन सी योजनाएं निकालती है जो दिव्यांगजनों के लिए है, थोड़ा बता दीजिए, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें जैसे मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना है। तो इन योजनाओं का भी कोई महत्व नहीं, ये भी कागज में भी है। अभी देखिएगा, पूरे बिहार का रिकॉर्ड है कि बहुत कम संख्या में दिव्यांगों को मिले हैं, ठीक है ना। जितने बड़े दावे किए जाते हैं उनसे बहुत ही कम है, शून्य के बराबर, 1% भी नहीं मिला होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में सहायक उपकरण और 400 पेंशन, ठीक है ना। यही जो है एक मास लेवल पर दिव्यांगों को बड़ी संख्या में मिल रहा है। बाकी सारी योजनाएं गिनने के लिए बहुत सारे, कितना मैं नाम गिनाऊं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। चलिए, आप अभी बिहार दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात हुई है। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा कैमरा को बोलेंगे कि दिखाइए, सभी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और बारी बारी से बात करेंगे। अभी मुकेश कुमार महतो प्रदेश अध्यक्ष बिहार दिव्यांग संघ से बात किए हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से, जो और उनसे बारे में जानेंगे कि दिव्यांगता की दृष्टि में उनके अधिकारों के जानने में इनकी क्या योगदान रहा है और ये अपनी क्या जो है सो बताते हैं। सबसे पहले अपना क्या नाम है सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आपका इंटरव्यू होने के लिए। अब क्या दिव्यांगता जो अधिकार आज जो लोग आप लोग सम्मेलन किए हैं, इसकी क्या मतलब कार्यथी है? देखिए, सम्मेलन तो जो है ये हर 3 दिसंबर के हम क्या किए हैं कि ये सरकार भी करती है, जिसके नाम पर 3 दिसंबर के नाम पर ये वह सरकार जो है करोड़ों रुपया जो है इस पर ये वह जो है खर्चा करेगा और ये मुँहज़बानी झूठ मूठ का जो है से ढकोसला जो है ये करेगा कि जो है ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 दिसंबर के हम लोग यहाँ नहीं, दिल्ली में भी हम प्रधानमंत्री के नज़दीक भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। अच्छा। मुख्यमंत्री के नज़दीक भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन अभी तक हम लोग के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बस इधर कहें हाँ ठीक है आप लोगों की हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही देर तक। तो अब हम लोग जो है इस बात का जो है ये संकल्प ले चुके हैं कि ये हम लोग को जो आश्वासन पर हम नहीं रहेंगे और ये नेताओं का बात पर नहीं रहेंगे। ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने ये संकल्प ले रही है कि ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ये पूरे भारत में जो है एक ही पार्टी है जो पार्टी के मामले में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी है। अच्छा, मतलब कहने का मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में एक ही ऐसी पार्टी है जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, जिसका पार्टी संस्था तो हमारे बहुत है, संस्था बहुत सारे हैं, दिव्यांग संघ भी है। अच्छा, पार्टी एक ही है, पार्टी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। जो अच्छा, तो पार्टी है। जब से आप पार्टी चला रहे हैं तो दिव्यांगजनों में पार्टी से लेकर क्या आरक्षण का कोई चुनाव की प्रक्रिया में आप लोग का भागी है? उसमें भागी है, सरकार आपकी भागी बनाती है। तो जो है सो हम लोगों का ये चुनाव आयोग में हाँ है हम लोग। तो उसमें दिव्यांगजनों का जो गांव का जो देहात क्षेत्र से जो दिव्यांगजन आते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? जो पढ़े लिखे हैं, नहीं सुनिए, जो पढ़े लिखे हैं वो तो पेपर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उनको कहीं ना
सुविधा मिल जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गांव क्षेत्र से आते हैं, देहात क्षेत्र से आते हैं, तो उनके लिए आपकी पार्टी क्या करती है? मेरी पार्टी जो है, अब ये जैसे हम लोगों ने ये मांग हम लोगों का है कि ये लोकसभा से लेके राज्यसभा से लेकर के और पंचायत स्तर तक जो है हम लोगों की आरक्षण जो है विकलांगों को दिया जाए, ताकि राजनीति में जो है भागीदारी हमारी विकलांग लोगों को हो। अगर वे आरक्षण हमको मिल जा रहा है, वो 5% दे सरकार, चाहे जो दे, अगर दे देता है अगर राजनीति में अगर आरक्षण, तो हमारा तो जो है ये समस्या तो ऐसा नहीं आएगा नौबत धरना प्रदर्शन करने का। हमारा विधायक होंगे, हमारा MP होंगे, हमारा मुखिया होंगे, हमारा वार्ड सदस्य होंगे, जहाँ जिसको जैसा उसको मिलेगा रिजर्व सीट, वहाँ पर ये बाबू मतलब आपकी सरकार से मांग है कि राजनीति क्षेत्र में विकलांगों का आरक्षण दिया जाए। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आगे का क्या रुख होगा आपका? देखिए, आगे का रुख क्या होगा, हम लोग जो है जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और तेजी करेंगे। अब इस पर यह जब करो मरो के जो है से रास्ता पर आ जाएंगे। अभी अधिकार जो है आपका 3 दिसंबर को जो हुआ है, मैं बैठकर सुना हूँ, इसमें चंपारण दिव्यांग सत्याग्रह का बात आया है, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्या है? चंपारण सत्याग्रह जो है, वे जो हमारे साथी लोग भी बहुत सा जो है कहे हैं, वे ठीक दिव्यांग सत्याग्रह, दिव्यांग चंपारण सत्याग्रह एक सत्याग्रह था जो गांधी जी ने शुरू किए थे, लेकिन सुनने पे आ रहा है कि आप लोग स्टार्ट कर, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, सरकार का जो रवैया आपके प्रति अगर अच्छा नहीं रहता है, तो आप लोग चंपारण के धरती से चंपारण दिव्यांग सत्याग्रह चालू करेंगे। इसके बारे में क्या क्या रणनीति बन चुकी है, कब से स्टार्ट हो रहा है? ये तो हम लोगों ने आज जो है निर्णय लिए हैं। अच्छा। ये अभी इसको घोषणा भी किया गया है, निर्णय भी हम लोग लिए हैं, और जैसे जनवरी से हम लोगों का जो है से प्रोग्राम है, जो बैठ कर के हम लोग जो है इसका रास्ता निकालेंगे कि कैसे हम लोग जो है ये सत्याग्रह को सफल करें, और यहाँ चंपारण से ही चल करके जो हम लोग केंद्र सरकार के पास जो है। बहुत सुंदर, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग राय विचार कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, नहीं सुनती है, फिर इस चंपारण सत्याग्रह, दिव्यांग चंपारण सत्याग्रह पर विचार होगा। एक और बात देखते हैं कि दिव्यांगजनों के प्रति जो है सो रोजगार की बहुत कमी है। ऐसे तो रोजगार की और भी नॉर्मल लोगों के प्रति भी कमी है, लेकिन दिव्यांगजनों में कुछ खासी कमी है। दिव्यांगजन के पास रोजगार नहीं है, या उनको उचित लोन भी सरकार नहीं दे पाती है। देखिए, अब जैसे सरकार का जो है नीति को देख लीजिए, वो कोई भी अगर जो है योजना अगर विकलांग के लिए अगर दे रहा है, तो उसमें ऐसा एगो पेंच लगा देगा कि हाँ भाई इतना रुपया जो है लोन दिया जा रहा है विकलांगों के रोजगार करने के लिए, तो उसमें क्या ये कर देगा कि सरकारी जो है उसमें गारंटर चाहिए। अब ये बताइए, सरकारी गारंटर विकलांग को, अच्छे लोगों को नहीं बन पाता है, विकलांग को कौन बनेगा? हो गया मैटर, फंस गया। सही बात बोले हैं, मतलब अच्छे आदमी को भी जो है लोन सही से नहीं मिल पा रहा है, और दिव्यांगजनों को सरकारी जो ग्रांटर है वो कैसे मिलेगा? उनकी तो अपनी दशा भी वैसी नहीं है। ये विवाह वाला जो हुआ है, जैसे हाँ, एक योजना हम भी सुने थे कि बिहार सरकार के तरफ से कि जो दिव्यांग हैं उनका अगर शादी होती है दिव्यांग लड़के से, दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं और अंतः जातीय हैं, तो 3 लाख रुपए मिलेगा, और स्व जातीय है तो 2 लाख, और किसी एक दिव्यांग है तो 1 लाख। इसमें क्या पेच आ रहा है? क्या सरकार नहीं दे पा रही? पेच, सबसे बड़ा पेच जो है सरकार इसमें घुसा दिया क्या कि अभी निबंधन से जो है उसका कोर्ट निबंधन से कराना होगा, कोर्ट से यानी विवाह निबंधन कराना होगा, तो ही सर इसका लाभ मिल ये जो है तभी मिल पाएगा। उसका प्रक्रिया जो है वहाँ से उसके घर से ही प्रक्रिया करके या तब जो है जिला में आएगा, तभी जा करके। ये तो थोड़ा सा देखिए, विवाह निबंधन कराना अभी बहुत टॉप काम होता है। ऐसे बिहार में भी और भारत में भी प्रचलित है कि हिंदू रीति रिवाज जो भी धर्म को मानते हैं वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी विवाह कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से करना चाहिए था, जो जिससे दिव्यांगजनों को परेशानी नहीं हो, और डायरेक्ट आवेदन हो और वहाँ से वेरिफिकेशन होकर जो है सो जांच होकर और पास हो। चलिए, और मेरे साथ दिव्यांगजन जो हैं प्राधिकारीगण वो भी हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी बात करूँ और उनसे भी बात करूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर आपका? मेरा नाम हौसलों की उड़ान दिलीप सिंह की पहचान दिलीप सिंह हुआ। मैं पिछले 10 सालों से दिव्यांगता से ग्रसित हूँ। मैं केवल शरीर से दिव्यांगता से ग्रसित हूँ, मैं मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित नहीं हूँ।
साथियों, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप तमाम देशवासियों को, दिव्यांगजनों के हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देने का काम करता हूं। साथियों, इस चंपारण की धरती से मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी को यह समय जो आया है 3 दिसंबर, आज से यह परम लेने का समय आ गया है। जगना और जगाना। हम शहर से देहात की ओर चल पड़े। हर एक गांव, मोहल्ले, टोले से हम सभी को उस ज़मीन तक पहुंचना है और हर एक दिव्यांग को जगना होगा। साथियों, आपने सुना होगा, हम तो पिछले 30 सालों से देख रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि 70 साल 72 सालों से देश अंग्रेज़ के हुकूमत से आज़ाद हुआ है। हम सभी दिव्यांगजनों के लिए आज भी अंग्रेज़ की हुकूमत की तरह, चाहे सरकार हो या मुखिया हो, पंचायत प्रतिनिधि हो, यहाँ तक कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग अंग्रेज़ की तरह हुकूमत समाज के अंतिम पावदान पे खड़े दिव्यांगजनों पे करते हैं। साथियों, इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग अपने शक्ति को दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए हम सभी समाज से दिव्यांगजनों के बहुत सारे बिहार में पार्टी बने हैं, बहुत सारे अलग अलग संस्था चल रहे हैं। सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना दुकान अब कब तक चलाइएगा हम दिव्यांगजनों के ऊपर, क्योंकि सरकार जो है 70 सालों में नहीं कुछ कर पाई, और कुछ की है तो वह फाइलों में बंद पड़ी है। सरकारी कार्यालयों में हम लोगों का सारा योजना पड़ा है। इसलिए अपने योजना के लिए खड़ा होना होगा, जगना होगा। आप सुना होइएगा कि दशरथ माझी अकेला ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लिया, तो हम दिव्यांगजनों इस बिहार में लगभग करोड़ों की संख्या में हैं। फिर हम लोग अपने अधिकार से वंचित क्यों हैं? क्योंकि हम सभी जो है एक दूसरे के आस बने हुए हैं। हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने देखा है सरकारी कर्मचारी आप और मेरे घर से जब नहीं उनको नौकरी लगता है तो कितनी अपने सहानुभूति से बात करते हैं। जब उनको नौकरी हो जाता है तो वह कोई विलायत से नहीं, इसी समाज, इसी गांव देहात से जाकर ऑफिस में पधारे हुए हैं। और जब आप अपने काम के लिए जाइएगा तो अपने हुकूमत पर वो जो है आपको कुछ मुजरा नहीं करेंगे। उन सभी अधिकारियों को मैं इस चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं, जिस दिन दिव्यांग जग गया और जगेगा, मैं इस चंपारण की धरती से गांव की ओर यात्रा करने का बहुत जल्द शुभारंभ हमारे इस संगठन के माध्यम से करेंगे। इसलिए इस चैनल को सुनने वाले तमाम दिव्यांगजन, तमाम मीडिया बंधु, तमाम आमजन, सभी लोगों से मेरा हार्दिक आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, कि उन सभी दिव्यांगजनों के पास पहुँचे, उन सभी समाज सेवियों के पास पहुँचे। आप सब जानते हैं, सब अपने आँखों से, कानों से सुनते हैं कि उनको केवल वोट का राजनीति करना है। उनको जैसे ही वो सत्ता में आ जाएंगे आपको भुला जाएंगे। इसलिए हिम्मत बनाकर हम गांव में संख्या, एक पंचायत में संभवतः संख्या हम लोगों को 200 से लेकर 700 तक हो गया है। इसलिए हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, किसी से हिम्मत नहीं हारे और राजनीतिक नहीं करें। इन पार्टियों का हम लोग कब तक आगे पीछे करेंगे? इसलिए हम सभी को इस मंच से कहते हैं लोग कि बापू का सत्याग्रह की धरती चंपारण कहलाता है। यहाँ से हम लोग एक बहुत सोच समझकर एक अच्छी राजनीतिक तय करें कि सभी दिव्यांगजन जगे और यह चंपारण जो है पूरे बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव तक जाकर अपने अलग को जगाए और अपने अधिकार को हिम्मत और हौसले के साथ पाने का काम करे। मैं इन्हीं बानी के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग। देखिए, सर का कहना था कि बहुत सारे बिहार में संगठन हैं, संघ हैं जो इस क्षेत्र में काम करती है, और एक सबसे बड़ा संघ अपने आप को कहने वाले हैं जो पटना क्षेत्र से आते हैं। कहते हैं कि मैं मसीहा हूँ दिव्यांगजनों के, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि वो मसीहा जो है किसी दिव्यांगों के प्रति कोई जो है सो अच्छी पहल की हो। तो उन मसीहों से मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें बताएं और संज्ञान में लाएं, और मुझे भी मौका दे कि मैं भी आपके पास आऊं और आपकी जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका मैं वीडियो बनाऊं और लोगों को और दिव्यांगजनों के प्रति बताऊं। और इनका
कहने का मतलब था कि जो भी छोटे छोटे संगठन हैं वो अपने आप को दिव्यांग संगठन बोलते हैं, दिव्यांग के अधिकार लड़ने वाली संस्था बताते हैं, तो उन सभी को अब एकजुट होना होगा। एकजुट होकर और सभी दिव्यांगजन एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो ही सरकार हमारी बात सुनेगी और मानेगी। इसी क्रम में अब एक और मेरे सामने है, उनसे मैं बात करता हूं और उनसे भी जानने का प्रयास करता हूं कि क्या समस्या आ रही है, क्या सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन पा रही है। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव विश्व भारती है और मैं बिहार दिव्यांग संघ का प्रदेश सचिव हूँ। मेरा दिव्यांगजनों से यह कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। उस गुलामी की जंजीर से आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व हमारे चंपारण में आता है और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा देश, एक चंपारण से शुरुआत हुई और अंत में हमारा देश आज़ाद होता है। उसी तरह के एक सत्याग्रह की ज़रूरत हमारे चंपारण में फिर से आ पड़ी है। हम इस चैनल के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों से ही कहते हैं, अधिकारी तो खैर कोई सुनने वाला है नहीं, उसके यहाँ आवेदन दीजिए कहिए तो फिर वो जैसे के तैसे बोलो रख देते हैं। दिव्यांगजनों से हम कहना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो इसकी प्रासंगिकता तभी है जब इस के माध्यम से, इस समारोह के माध्यम से दिव्यांगजनों का वास्तविक अधिकार और हक जो है वो मिले। ये तभी इसकी प्रासंगिकता है। हम बार बार हर साल मनाएं, उसके बाद धरना प्रदर्शन करें, इससे कोई बेहतर लाभ मिलने वाला नहीं है। वो लाभ तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर एक साथ लड़ाई लड़ें, अपनी एकता को बनाएं। हमने सबसे पहले कहा, बार बार मैं कहता हूँ दिव्यांगजनों से कि आप लोग पहले एकजुट होइए। आप जहाँ हैं, जिस जगह पे है, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पंचायत में है, जिस वार्ड में है, वहाँ पे एक लिस्ट बनाइए दिव्यांगजन का कि हमारे पास कितने दिव्यांगजन हैं और उन सब की समस्याओं को लिपिबद्ध करके संबंधित अधिकारी को दीजिए। वहाँ से नहीं कोई सुनता है तो जो प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनको दें। हम लोग अपने लेटर पैड पे भेजेंगे उनको और तब उनसे हम मांग करेंगे कि आपके यहाँ जो दिव्यांगजनों से संबंधित अधिकार अधिनियम है, जो आपको देना है, जो आपके कलम से वो आना है, वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये तो काम जो आप बता रहे हैं, ये तो काम आपकी संस्था की हो गई। आम दिव्यांगजन को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? आम दिव्यांगजन इस बात को कैसे समझेंगे? और जो गांव क्षेत्र से आते हैं वो भी तो इतना पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उनके लिए क्या करें आप? उनके लिए सरकार क्या कर रही है और आप लोग उनके प्रति क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार का जो भी काम है, मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार, अगर आप धरातल पे देखिए तो सरकार का काम कोई वास्तविक काम नहीं है, कोई रूट लेवल पे काम नहीं कर रही है जिससे आम दिव्यांग को, जो गाँव में रहता है, जो शहर से कोसों दूर रहता है, उसको लाभ मिले। ये सरकार के स्तर से संभव नहीं है। इसके लिए तभी संभव हो सकता है जब उस गांव, उस कस्बा से दिव्यांग उठकर शहर की ओर आएगा, अधिकारियों के पास पहुंचेगा, तभी ये अधिकारी भी उसकी बात को सुनेंगे। लेकिन तब बात आती है, नहीं, तो ये कैसे संभव है कि जो दिव्यांग चल नहीं पाते हैं वो शहर कैसे आएंगे और अपनी बात को कैसे रखेंगे? उसके लिए हमारा संगठन जो है बिहार दिव्यांग संघ, या हमारे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जो बंधु थे अभी, ये सभी लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग गांव-गांव, वार्ड-वार्ड तक जाकर दिव्यांगजनों को जागरूक करें, उनको बताएं कि आपका ये अधिकार है। आपके लिए सरकार ने 2016 का एक अधिनियम दिया है, जिस अधिनियम में आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आपको अगर वो अधिकार, अधिनियम का लाभ मिलता है तो आपके साथ साथ 10 व्यक्ति का परिवार है तो परिवार भी जीवित रह सकता है। ये बात हम लोग कहेंगे, वहाँ तक जाएंगे, करेंगे। और इस समारोह के माध्यम से, जैसा कि अभी सोशल मीडिया का युग है, उसके माध्यम से हम वहाँ तक प्रचार प्रसार करेंगे, उनको ग्रुप में जोड़ते हैं। आए दिन हमारे सब पास दिव्यांगजनों का फ़ोन आता है, उनको हम तो आपकी जो बिहार दिव्यांग संघ है वो पूरे बिहार में चलती है ना? बिल्कुल, पूरे बिहार में चलती है। अगर कोई दिव्यांग है जो इस वीडियो को देखता है, उनके मन में रुचि पैदा होती है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, और तो वो क्या करें, कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जी, मेरा नंबर है, मेरा नंबर नोट करें। नंबर बोलिए। अब मैं बता रहा हूँ, 88 731 03763। मैं फिर से दोहराता हूँ, 88 731 03763। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव विश्व भारती है। मैं बिहार दिव्यांग संघ का प्रदेश सचिव हूँ।
आप कभी भी मेरे नंबर पे फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर 24 घंटे खुले रहता है। बस मैं अपनी स्थिति को देखते हुए, समय देखते हुए आपसे संपर्क करूंगा, बात करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान जहां तक हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो आपने इनकी राय समझी, देखी, सुनी और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पदाधिकारी गण हैं बिहार दिव्यांग संघ के और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के, उन सभी पदाधिकारी गणों का मोबाइल नंबर मैं वीडियो के फ्लैश में चला दूंगा। आप जिनसे ज़रूरत है उनसे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। और इसी क्रम में बगल में मेरे खुद दिव्यांग भी हैं दोनों पैर से, इनसे बात करते हैं कि आपकी जो दैनिक जिंदगी है उसमें क्या चुनौतियां हैं और सरकार का कुछ सहायता कर पाती है। देखिए, मेरा नाम रविंदर शर्मा हुआ। मैं भी एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, दोनों पैर से। सरकार से तो बहुत आशा रहता है हम लोगों का, लेकिन सरकार हम लोगों का बस सिर्फ 2 ही चीज़ देती है जिससे हम लोगों का कल्याण नहीं होता है। एक तो 400 रुपया पेंशन महीना का, जो 1 कप चाय अगर शाम सुबह पीजिए तो फिर कहने का मतलब है इनका कि 400 का जो पेंशन मिलती है सरकार उस पर ध्यान दे और 400 के बजाय उसको 3000 रुपये कर दे। यही बात है, मांग है ना सरकार से? यही बात मांग है सरकार से कि हम लोगों को 400 रुपया जो मिल रहा है उसको बढ़ाकर 3000 रुपया किया जाए। और एक और सरकार से मांग है कि हम लोगों के जितने समस्या है और जितने योजनाएं में हम लोगों को सरकार के तरफ से निकला हुआ है, जितने योजनाएं, उन सभी पदाधिकारियों को चिट्ठी मुहैया कराया जाए और पंचायत से लेके जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, सभी स्तरों पर उनकी कमेटी गठित कर उनको सुविधा उपलब्ध कराया जाए। चलिए, पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार बिहार में हो रही है। देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कितने जल्दी इस पेंशन बढ़ाने की मांग को मानती है और पेंशन बढ़ाती है। इसी क्रम में मेरे 2-4 दिव्यांग भाई भी हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी बात करूं। और आप लोग, टाइम के अभाव है, जल्दी जल्दी अपनी बातों को रखेंगे और क्या परेशानी है वो भी रखेंगे, सरकार से क्या मांग है वो भी। मेरा नाम हुआ दीपक पांडे। मैं चंपारण कलाल, बिहार दिव्यांग संघ मेरा पहचान। सरकार द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जाती है, लेकिन सारी योजना अखबार में ही समट कर रह जाती है। सरकार द्वारा कोई भी योजना हमारे दिव्यांग साथी के लिए धरातल पर नहीं उतरती है। छोटी से छोटी योजना के लिए वो लोग सरकार के पदाधिकारीगण के पास दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन सरकार के पदाधिकारीगण के कान में जू नहीं रेंगती है। मैं यही कहूँगा कि सरकार जो भी सुविधाएं चला रही है, जितनी भी सुविधाएं वो सरकार से छुपी नहीं है। सरकार खुद जानती है कि हमने दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या सुविधा चला रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग साथी अनपढ़ हैं, समय के अभाव है उनके पास और असमर्थ भी है, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, उसके बावजूद वो तो खैर समाज के निचले पावदान के व्यक्ति हैं और वही सुविधा उनके बीच नहीं उपलब्ध होती है, जो वंचित रह जाते हैं। अभी रेलवे पास की बात हुई है, तो रेलवे पास के लिए बोला गया है कि आपको जाना है समस्तीपुर। दिव्यांग साथी समस्तीपुर कैसे जा सकते हैं? पूर्वी चंपारण में उसको बनाया जाए। और रहा सवाल ये सरकार की योजना, जो सरकार योजना का समय समय पर अगर दिव्यांग लोगों के अगर पहुंचाती और उनके बीच उपलब्ध होती तो आज ये दुर्दशा दिव्यांग साथी के नहीं होती।